अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शुएब एंड वेलकम टू माय चैनल रुमेब्स एकेडमी। तो आज हम लोग केमिस्ट्री की दुनिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एटॉमिक नंबर वो स्टडी करेंगे और सीखेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन की और एटॉमिक नंबर को समझते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ केमिकल एलिमेंट। अब ये जो सेकंड वाला पार्ट लिखा हुआ है इसमें, सही है, इसको अभी हम रहने देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं डेफिनेशन में कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और हम ये भी लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये जो बात लिखी हुई है ना और करके, ये कंडीशन वाली बात है। किसकी बात है? कंडीशन की। किसी भी अनचार्ज एटम के अंदर, किसी भी अनचार्ज एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन्स के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कौन से मैंने बात की एटम की? अनचार्ज। जब कोई एटम चार्ज हो जाता है ना तो उसके इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज कर जाते हैं या गेन कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई अनचार्ज एटम है जो अपनी नॉर्मल हालत के अंदर मौजूद है, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसलिए हम इस डेफिनेशन को फोकस करते हैं इस वाली कंडीशन के अंदर कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब ये होते क्या है, हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन एटम है, कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। क्या होता है? 6। ठीक है, अगर मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, पहला शेल, दूसरा शेल। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे शेल में कितने आते हैं, वो हमने स्टडी किया हुआ है। तो यहाँ पर 2 शेल है, के और एल। के शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी 6 में से 2 माइनस करेंगे तो बाकी बच गए 4। तो पहले वाले शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले शेल में आ गए 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखें जो प्रोटॉन्स होते हैं ना वो तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और न्यूक्लियस ये रहा। तो अब मैं प्रोटॉन्स को तो यहाँ पर ड्रॉ करके नहीं बता सकता, लेकिन हम इस तरीके से इसको बना लेते हैं कि ये 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ये 6 क्या है? प्रोटॉन है। ठीक है, और ये जो ब्लैक वाला है ये आपके पास न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये जो रेड वाली शो कर रहे हैं ये आपके प्रोटॉन है, जबकि जो ब्लैक है वो आपके न्यूट्रॉन है। ठीक है, और जो मैंने ब्लू से शो किया है वो आपके इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब मैं यहां पर ऐसे बना लेता हूं। अब ये वाली जो शेप है ना वो मैंने इस तरीके से बना ली है ताकि आपको प्रोटॉन्स भी नजर आ जाए। ये ठीक है, तो यूजुअली होता क्या है कि हम न्यूक्लियस को ना इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं जैसे ये सिंपल ड्रॉ हुआ है। तो न्यूक्लियस में हम तो प्रोटॉन्स बार बार नहीं दिखा सकते, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना जिस एटम के, अनचार्ज वाले की बात करते हैं हमेशा, तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो हमें इस तरीके से शेप बनाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ड्रॉ की है ये। तो देखें ये जो रेड वाले प्रोटॉन है ना 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन है? 6। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, तो इसके पास भी क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम के पास, किसी भी केमिकल एलिमेंट के एटम के पास, वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम जैसे एलिमेंट का सिंबल होता है, जैसे कार्बन को ही ले लेते हैं, कार्बन का सिंबल होता है C। ठीक है, तो इसको हम लोअर लेफ्ट सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। यहां पर किसी भी एटॉमिक नंबर को हम केमिकल एलिमेंट का जो सिंबल होता है उसके लेफ्ट सब स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? लेफ्ट सब स्क्रिप्ट में। ठीक है, लेफ्ट सब स्क्रिप्ट में उसको लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और एटम है जिसका नाम है सोडियम। क्या नाम है? सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। तो अगर मैं इसको ये वाली शेप में ड्रॉ करता हूं तो 11 इसके पास प्रोटॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
अब आप लोग अभी ये नहीं सोचिएगा कि भाई न्यूट्रॉन जो है ये भी तो सर ने 6 ड्रॉ किए हैं, तो ये हम एटॉमिक मास में स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी आप इसको फोकस नहीं करें, अभी हमें जो फोकस करना है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन को। फिर आप जो नेक्स्ट टॉपिक एटॉमिक मास का होगा, मास नंबर का होगा, दोनों एक ही बात है, तो जब वो आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई इसलिए यहाँ पर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो ड्रॉ किए थे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 11 जो है वो क्या बना दिए, प्रोटॉन्स बना दिए। इसी तरीके से यहाँ पर मैं न्यूट्रॉन्स भी बना देता हूँ। जितने भी हैं हम इसको फोकस नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया हम इसको फोकस नहीं कर रहे, बस मैंने रफली ड्रॉ कर दिए कि ये न्यूट्रॉन को शो कर रहे हैं इस पिक्चर के अंदर। अब 11 है, उसका मतलब K में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, L में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन और M 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 शेल बनेंगे यहाँ पर। तो ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट और ये तीसरा ऑर्बिट। पहले में आ गए 2, दूसरे में आ गए 8 और तीसरे में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गए सोडियम के शेप। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एटॉमिक नंबर क्या है, 11, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अच्छा इससे पहले एटॉमिक नंबर को न्यूक्लियर चार्ज नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर चार्ज नंबर। क्यों कहा जाता है, देखें न्यूक्लियस जो है उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। आपको पता है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ओवरऑल न्यूक्लियस का चार्ज क्या हुआ, प्रोटॉन पे डिपेंड किया ना, और प्रोटॉन के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। इसीलिए जो न्यूक्लियर का चार्ज नंबर होता है, मतलब न्यूक्लियर के ऊपर कितना है चार्ज, वो ही एटॉमिक नंबर होता है। इसलिए हम एटॉमिक नंबर को न्यूक्लियर चार्ज नंबर भी कहते हैं। जब हम किसी भी एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर की, तो हम एटॉमिक नंबर को जो है वो Z से डिनोट करते हैं। किससे, Z से डिनोट करते हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि एटॉमिक नंबर जो स्टार्ट हो रहा है वो A से हो रहा है, तो हम इसको A से डिनोट क्यों नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि पहले जो डिस्कवरीज होती थी ना वो मॉडर्न साइंटिस्ट करते थे, और ज्यादातर वो कौन से साइंटिस्ट थे जो कि ग्रीक या लैटिन या जर्मन से ताल्लुक रखते थे। इसीलिए जहां पर एटॉमिक नंबर को Z से तशबीह इसलिए दी गई है क्योंकि Z जो है वो जर्मन लैंग्वेज के अंदर ज़हल, ये एक वर्ड होता है, इसका पहला वर्ड Z जो है एटॉमिक नंबर के लिए इस्तेमाल किया गया। क्यों, क्योंकि ज़हल के जो मायने होते हैं इंग्लिश में वो होते हैं नंबर के। क्या होते हैं, नंबर के। इसीलिए हम यहाँ पर एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर डिस्कवर्ड किसने किया, तो एटॉमिक नंबर हेनरी मोज़ले, इन्होंने डिस्कवर्ड किया 1913 के अंदर, ठीक है। और इन्होंने किया कैसे, इन्होंने एक रिलेशनशिप बनाया, उसका प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। अब इन्होंने डिस्कवर्ड किया कैसे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ एलिमेंट्स लिए। क्या लिए, कुछ एलिमेंट्स लिए। और वो कौन से एलिमेंट्स लिए, एल्युमिनियम, ठीक है, पोटेशियम और आयरन, ठीक है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में इनका एटॉमिक नंबर देखें तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर सबसे कम, फिर एल्युमिनियम का, फिर उससे ज्यादा। मतलब मैंने ये जो लिखा हुआ है ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसका कम, इसका इससे ज्यादा, इसका इससे भी ज्यादा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को, अब ये इलेक्ट्रॉन इनके पास कहाँ से आए हमें इस फटीक में नहीं पढ़ना। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो है इन्होंने इनके ऊपर क्या करा, बॉम्बार्डमेंट करवाई। क्या करवाई, बॉम्बार्डमेंट करवाई, ठीक है। जब इन्होंने बॉम्बार्डमेंट इसके ऊपर करवाई तो इन्होंने देखा क्या, इन्होंने देखा ये कि इसके अंदर से कुछ रेज निकल रही हैं, और वो रेज कौन सी थी, एक्स रेज, ठीक है। एक्स रेज इसलिए क्योंकि ये अननोन थी। हम मैथमेटिक्स में करते हैं ना कि कोई भी चीज अगर हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम उसको सपोज करते हैं कि लेट सपोज एक्स, ठीक है। तो इसीलिए ये रेज भी जो है वो अननोन थी, इसीलिए इसको नाम दिया गया कि ये एक्स रेज है। तो इन्होंने क्या देखा, जब एल्युमिनियम के ऊपर इन्होंने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को थ्रो करवाया तो कुछ रेडिएशन निकली, इस तरीके से एक्स रेज निकली। फिर जब पोटेशियम के ऊपर इन्होंने थ्रो करवाया तो कुछ ऐसे निकली, जब आयरन के ऊपर करवाया तो फिर और, मतलब क्या हुआ
कि इन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि मैं अगर हाई एटॉमिक नंबर वाला या हाई हैवी जो है इलेक्ट्रॉन, हैवी एटम अगर मैं यूज कर रहा हूं तो उसके अंदर से एक्सरेस जो निकल रही हैं उनकी वेवलेंथ ज्यादा है, उनकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। ठीक है, जैसे ये वेव्स है ना, तो इनकी जो लेंथ है ये क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। और अगर छोटा कर रहा हूं तो उसकी वेवलेंथ क्या हो रही है, कम निकल रही है। तो इन्होंने यहां से कंक्लूड किया, इन्होंने मुख्तलिफ एलिमेंट्स लिए, जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में 3 एलिमेंट्स लिए थे, उसके बाद उन्होंने और एलिमेंट्स लिए और इन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया। किस किस के दरमियान, एटॉमिक नंबर के दरमियान और एनर्जी के दरमियान। ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है, जिस एनर्जी से एक्सरेज क्या हो रही थी, एमिट हो रही थी इस एटम के अंदर से। ठीक है, तो इन्होंने कंक्लूड क्या किया कि जिस एलिमेंट की या जिस एटम की एनर्जी कम थी उनका एटॉमिक नंबर भी कम था। जैसे फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर अगर ये था, ठीक है, तो इसकी एनर्जी भी क्या हो रही थी, कम रिलीज हो रही थी। ठीक है, ये किसका आ गया, एल्युमिनियम का। ठीक है, इसी तरीके से जब इन्होंने पोटेशियम को इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया तो पोटेशियम का अगर एटॉमिक नंबर ये था तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी एल्युमिनियम के कंपैरिजन में ज्यादा हो रही थी रिलीज, जैसे यहाँ पर आ गया पोटेशियम। ठीक है, आयरन को ड्रॉ किया तो आयरन यहाँ पर आया, जिंक को ड्रॉ किया तो जिंक यहाँ पर आया। तो इन्होंने देखा क्या, इन्होंने देखा ये कि इन तमाम एलिमेंट्स और इनकी एनर्जीज जो रिलीज हो रही है इनके दरमियान एक रिलेशनशिप बन रहा है और वो रिलेशनशिप क्या है, लीनियर है। ठीक है, इनके दरमियान जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रही है वो लीनियर हो रही है। ठीक है, तो यहां से इनको ऑब्जर्व हुआ कि हर एलिमेंट जो है वो मुख्तलिफ किस्म के एटॉमिक नंबर्स पर मुश्तमिल होते हैं या मुख्तलिफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह यहाँ पर ये टॉपिक जो है वो ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एटॉमिक मास को स्टडी करेंगे और इसी तरीके से वो किसने कब डिस्कवर्ड किया, क्या होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर एटॉमिक नंबर से रिलेटेड आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।